अस्सलामु अलैकुम। हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन हमें हमारे नबियों के बारे में ही नहीं पता होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आदम अलैहिस्सलाम की कहानी, जो कि इस दुनिया का पहला इंसान और पहला नबी है जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। ही इज द फादर ऑफ ह्यूमन काइंड। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं दुनिया में अपनी एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फिर अल्लाह ने मिट्टी से आदम को पैदा किया और अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सारी मखलूक ने आदम को सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा करने से मना कर दिया। शैतान ने अल्लाह से कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया, आग मिट्टी को सजदा नहीं कर सकती। जवाब में अल्लाह ने कहा, निकल जा यहाँ से, तुझे इसकी इजाजत नहीं है कि तू मेरे हुक्म को इनकार करे। आज से तू मेरी नजरों में गिर चुका है। शैतान ने अल्लाह से कहा, ठीक है, तू मुझे बस कियामत तक की जिंदगी दे दे, और ये आदम की वजह से तूने मुझे गुमराह किया है, तो जब भी ये सही रास्ते पर जाएगा मैं इनको गुमराह कर दूंगा और जहन्नम के रास्ते पर ले आऊंगा। ये कहकर शैतान वहां से चला गया। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में जिंदगी गुजारो, जन्नत में ऐशो आराम करो। पूरी जन्नत तुम दोनों के लिए हलाल है, जहां से मर्जी खाओ पियो, लेकिन ये वाला जो फल है इसको खाना तो दूर की बात, इसके करीब भी मत जाना। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी जन्नत में रहने लगे, और फिर शैतान जन्नत में जाकर दोनों के दिल में वसवसा डालना शुरू किया। शैतान ने उनके दिल में ये ख्याल डाला कि पूरी जन्नत में हर चीज खाने की इजाजत अल्लाह ने दे दी है, लेकिन यही फल पर पाबंदी लगाई है। इसका मतलब इसमें कुछ तो खास चीज है जो दूसरों में नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा शैतान की बातों में आ गए और उस फल को मुंह में रख लिया। फौरन अल्लाह की तरफ से पहला अजाब आया। अल्लाह ने दोनों से जन्नत का लिबास छीन लिया। अल्लाह ने कहा, क्या मैंने तुम दोनों को इस फल खाने से मना नहीं किया था? जैसे ही अल्लाह ने कहा, फौरन आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, रब्बना जालमना अनफुसना। दोनों मिलकर अल्लाह से कहने लगे, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जान पर जुल्म किया, गलती हो गई। रोने लगे और अल्लाह से माफी मांगने लगे। अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम की कलाम इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उन दोनों को माफ कर दिया। और फिर अल्लाह ने आदम से फरमाया कि मैंने तुम्हारी तौबा तो कबूल की है, लेकिन अब तुम दोनों को जमीन पर रहना पड़ेगा। अब तुम दुनिया में जाओगे और तुम्हारी औलाद पैदा होगी। जो जन्नत में मजे कर रहे थे वो अब तुम्हें नहीं मिलेंगे, और तुम जाकर यह ऐलान कर दो अपनी आने वाली नस्लों में कि जो जन्नत में जाना चाहता है वो अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखे। जो अमल करेगा उसे ही जन्नत मिलेगी। या अल्लाह ने कहा, हे इंसानों, देखो शैतान तुम्हें इसी तरह जन्नत से दूर ना कर दे जैसे उसने तुम्हारे पिता आदम और हव्वा को जन्नत से निकाला। अल्लाह ताला ने और फरमाया, शैतान तुम्हें जिस तरह से देख रहा है तुम उसे नहीं देख सकते, और हमने शैतान को उन लोगों का दोस्त बना दिया है जिनका आखिरत पर ईमान कमजोर होता है। तो आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से हम क्या सीख पाए? तौबा की अहमियत। जब शैतान ने अल्लाह की बात का नाफरमानी की तो शैतान अल्लाह से नाराज होकर अल्लाह को चुनौती देने लगा, और दूसरी तरफ जब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात के खिलाफ गया तो आदम ने फौरन तौबा की। अल्लाह गफूरुर रहीम है। जब भी आपसे कोई गुनाह हो जाए आप फौरन अल्लाह से तौबा करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही और इस्लामिक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।